नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं साक्षी आज आपके लिए लेके आई हूँ वर्किंग विद इमेजेस, जो कि हमारा लेवल 2 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। कि हम इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं अपने लाइबर ऑफिस में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि इमेजेस होती क्या हैं। इमेजेस एक प्रकार के चित्र हैं जिसके द्वारा हम किसी को भी, कोई भी टेक्स्ट है, अगर हमें डिस्क्राइब करना है किसी चीज़ को, तो हम एक चित्र के द्वारा अच्छी तरह से समझा सकते हैं उस चीज़ में। तो इमेजेस में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट है इंसर्ट कैसे करते हैं और इमेजेस को यूज़ कैसे करते हैं एक डॉक्यूमेंट में। फर्स्ट है कि ऑप्शंस टू इंसर्ट इमेज टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। कि पहला है हमारा कि हम बहुत से रिसोर्सेज से इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को हम लाइबर ऑफिस में मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करना होता है चेंज कर देना, रीसाइज़ करना। रीसाइज़ में होता है कि अगर हमें दोबारा उसका कुछ साइज़ चेंज करना है, क्रॉप करना है, क्रॉप काटना होता है, या फिर उस इमेज को बिल्कुल ही डिलीट करना है, तो ये हम कर सकते हैं लाइबर ऑफिस में। थर्ड है हमारे पास कि हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में लाइक लाइन, सर्कल, एलिप्स या कुछ भी आपने ड्रॉ करना है, वो कैसे ड्रॉ करोगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद है हमारे पास रीसाइजिंग, ग्रुपिंग एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। जो हमने ऑब्जेक्ट्स अभी लगाए थे उनको कैसे हमने रीसाइज करना है और उनको कैसे हमने ग्रुपिंग में लाना है, ये सब डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन है हमारे पास पोजीशन द इमेज इन द टेक्स्ट। कि हमें अपने टेक्स्ट की एक पोजीशन है, इमेज की जो पोजीशन है उसको कैसे अरेंज करना है, लेफ़्ट कैसे उसे अलाइन करना है, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू कैसे हमें उसकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें कैसे उसकी इमेज को लेफ़्ट में अरेंज करना है, या साइड में या फ्रंट पे लाना है, इमेज को बैक पे लाना है, उसके थ्रू हम देखेंगे। आगे है हमारे पास कि हम इमेजेस को क्यों ऐड करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को विजुअली रिप्रेजेंटेशन देनी है, विजुअली मतलब अगर आपको किसी चीज़ को दिखाना है तो वो किसके थ्रू दिखाओगे आप, इमेजेस की। और सेकंड है हमारे पास कि जो भी डिस्क्रिप्शन आप किसी के बारे में कुछ भी लिखते हो तो वो किसके थ्रू लिखते हो, वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको उसको सपोर्ट करना है वो तुम किससे कर पाओगे, सिर्फ इमेजेस के द्वारा ही कर पाएंगे। तो इमेजेस का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे एक लाइबर ऑफिस में, कि लाइबर ऑफिस में हम ये कैसे इनको इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे इनकी चेंजेस में ला सकते हैं और कैसे इनका रीसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इमेजेस को हम जो 3 इसकी बेसिक टाइप्स होती हैं। जैसे इमेज हमारे पास कोई भी फ़ोटो हो सकती है, कोई भी ड्राइंग हो सकती है, या कोई भी स्कैन्ड इमेज हो सकती है, स्कैन भी हमने पहले करके रख रखा है, या कोई भी डायग्राम हो सकता है जो कि हम लाइबर ऑफिस टूल से ले सकते हैं, या हमने कोई भी चार्ट्स क्रिएट किए हुए हैं लाइबर ऑफिस से ही, तो हम उनको अगर हमने इंसर्ट करना है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एडिंग इमेजेस टू डॉक्यूमेंट। के बाद हमने क्या किया है कि हम कैसे इनको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करना होता है कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा है, अगर आपको उसको उस डॉक्यूमेंट में लाना है कहीं से भी, उसे इंसर्ट कहते हैं। तो इंसर्ट के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी फाइल अगर सेव पड़ी है तो हम वहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, या वहाँ से जो भी हमारा सोर्स है उसको पहले कॉपी करके आफ्टर दैट उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है इंसर्ट इमेज डायलॉग। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक इंसर्ट लाइबर ऑफिस में जाने के बाद इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक करना है इमेज में, और वहाँ से हमें फ़ाइल लेनी है, जो भी करना है। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। हमें कोई भी इमेज लेनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इमेजेस का। इमेजेस में जाने के पास मेरी ये सारी पिक्चर्स खुल गई हैं जिनको मैंने इंसर्ट करना है। जो भी इनमें से आपको अच्छी लग रही है या कुछ भी आप इसमें से इंसर्ट कर सकते हो, कहीं पे भी सेव पहले की हो कंप्यूटर में। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, इमेज आ चुकी है। ये हमारी, हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा रीसाइज वगैरह, और भी इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बता रही हूँ मैं इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। कि हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, उन एक डॉक्यूमेंट की कॉपी हमें दूसरे डॉक्यूमेंट की में कॉपी करना है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, कॉपी और पेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास लाइक ये अनटाइटल्ड 1 नाम का डॉक्यूमेंट है,
तो मैंने एक नया डॉक्यूमेंट और खोल लिया जिसमें मेरे को क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। मीन्स ये हमारा सोर्स है और वो हम डॉक्यूमेंट हमारा डेस्टिनेशन है। तो इसमें मैंने क्या किया, नया डॉक्यूमेंट, ये मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है अनटाइटल्ड 1 के नेम से। अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। आफ्टर दैट मैंने इसको सेकंड डॉक्यूमेंट जो मैंने खोला था उस पर क्लिक करके पेस्ट की ऑप्शन पे जब मैं गई तो वही इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इट मीन्स है कि हम 1 क्लिपबोर्ड से हमने उसको सेलेक्ट करके सेकंड क्लिपबोर्ड में डाल दिया। अब इसके स्टेप्स हैं, अगर आप नोट करना चाहते हो तो पहले हमें सोर्स डॉक्यूमेंट और टारगेट डॉक्यूमेंट दोनों को खोलना होगा। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट में जो भी इमेज हमें चाहिए उसको कॉपी करनी होगी। फिर हमें उस मूव करके हमें वहाँ पे उसको दूसरे में पेस्ट कर देना होगा। एंड में है हमारे पास कि हम इमेज को स्कैनर के थ्रू भी यूजिंग अ स्कैनर भी हम जो इमेज हमारे पास पड़ी है तो हम वो भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें कहाँ जाना होएगा, इंसर्ट इमेज और स्कैन और एंड में सेलेक्ट सोर्स, जो सोर्स आपको सिलेक्ट करना। अगर आपके पास स्कैनर है तो आप स्कैनर से भी कर सकते हो। जैसे इसमें देखो हमारे पास इंसर्ट में गए हम, जैसे ही इंसर्ट में जाने के बाद हमारे पास मीडिया है। मीडिया में एक गैलरी ऑप्शन है, सेकंड है स्कैन। स्कैन के अंदर आप सिलेक्ट सोर्स नाम का कोई भी, अगर आपने कुछ पहले स्कैन करके कोई इमेज है पहले स्कैन करके रख रखी है तो आप उसको सिलेक्ट सोर्स में से जाके सिलेक्ट कर सकते हो। तो आफ्टर दैट हमारे पास है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी। हम इमेज को और कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, गैलरी ऑप्शन से। किस में जाना है, टूल्स में, गैलरी में। ठीक है, गैलरी में जो भी डिज़ायर्ड पिक्चर होगी वो लेंगे और आफ्टर दैट ड्रैग या ड्रॉप के ऑप्शन, या फिर हम इंसर्ट में जाके कॉपी की ऑप्शन भी ले सकते हैं। फिर हमें इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद मीडिया में ये गैलरी की ऑप्शन। तो इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं एरोज़। अगर आपने कुछ इंसर्ट करने हैं, बुलेट्स इंसर्ट करनी है, या मतलब ये इनबिल्ट ही हमारे पास लाइब्रेरी ऑफिस में कुछ मीडिया पड़ी है गैलरी के अंदर। तो जैसे आपको ये एरो सेलेक्ट कर रहे हो तो एरो को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे आके आपको ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप इसका आप साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कुछ भी कर सकते हो। ये गर्ल का है या मतलब पीपल के लिए अगर आपको कुछ भी लेना है। और भी हमारे पास इसमें गैलरी में थीम्स दिए हुए हैं, जैसे कि पीपल हो गया, स्कूल, यूनिवर्सिटी, साउंड, सिंबल, ये टेस्ट, शेप्स, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपको सही लगता है। अगर आपने कोई भी इंसर्ट करनी है तो राइट साइड में जाके ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। ये तो था हमारा ये इसका गैलरी का पार्ट, की गैलरी में से कैसे लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो भी हमने इमेज ली है हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब होता है कि आप उनमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। फर्स्ट है लाइक ग्राफिक्स मोड। ग्राफिक्स मोड में क्या होगा कि जो भी आपकी इमेजेस है उसको आप ग्रे स्केल में, ब्लैक एंड वाइट में, किसी में भी चेंज कर सकते हो। और आप इमेजेस को फ्लिप कर सकते हो हॉरिजॉन्टली 90% की रोटेशन पे, कलर चेंज कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, ये सब। अब मॉडिफाई में जाने के लिए हमें व्यू टूल बार और पिक्चर के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हम जैसे उसमें क्या क्या हमें मॉडिफाई करना है उसके लिए, जैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, ग्राफिक्स मोड कर सकते हैं, कलर है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, पॉप आर्ट कर सकते हैं, एजिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मेरे को पहले टूल बार में जाके इसके बाद मुझे यहाँ पे इमेजेस पे टिक करना पड़ेगा ताकि जो सारी इमेजेस हैं वो कहाँ पे आ जाए, हमारे टूल बार के ऑप्शन में शो होने लग जाए। तो जैसे ही मैंने इस पे किया तो हमारे जो टूल बार के ऑप्शन में ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आपको लाइन सेलेक्ट करनी है या इलिप्स सेलेक्ट करना है या फिर कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास है जैसे कि मेरे को इस इमेज की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना है, कंट्रास्ट को, ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई इमेजेस की। तो जैसे मेरे को प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं उसके कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब कुछ इंक्रीज़ कर रही हूँ या कोई भी चेंजेस कर रही हूँ तो वो पिक्चर में भी साफ शो हो रहा है। ये तो था हमारा ब्राइटनेस का और कंट्रास्ट का। और हमारे पास यहाँ पे है कलर मोड।
कलर मोड में भी हम चेंजेस कर सकते हैं कुछ भी। अगर आपको कलर में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप कलर में लाइक ग्रे स्केल में ग्रेइश सा होने लगता है। ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी पिक्चर। अगर आपको वाटर मार्क बनाना है तो आप वाटर मार्क की तरह भी एक पिक्चर को यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी हमारी ऑप्शंस आ रही हैं कलर मोड में, ठीक है। बाकी और कलर्स में चेंजेस करने हैं। एक हमारे पास होती है रैपिंग में, रैप करना होता है कि अगर मान लो कोई टेक्स्ट है और टेक्स्ट के बाहर इमेज आ रही है तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, रैपिंग भी। अब है हमारे पास फ़िल्टर्स और उसके इफ़ेक्ट। इसमें एक हमारे मॉडिफाइंग एन इमेज में एक ऑप्शन है जिसमें हम बोलते हैं कि फ़िल्टर क्या होते हैं और क्या क्या इनके इफ़ेक्ट हैं। तो फ़िल्टर में हमारे पास आता है एक इन्वर्ट में क्या होता है, ये क्या करता है सभी इमेज की जो भी वैल्यूज़ है उस और उसकी ब्राइटनेस है उसको चेंज कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अगर ग्रे स्केल में था तो दूसरे सिंपल कलर इमेज में चेंज कर देगा। अगर कलर इमेज में था तो वो ग्रे स्केल में। स्मूथ करनी है आपको इमेज, कंट्रास्ट इमेज का स्मूथ करना है, शार्पन करना है इमेज के कंट्रास्ट को। अगर आपको बढ़ाना है, नॉइज़ है अगर आपको वो रिमूव करनी है, एजिंग करनी है, पॉप आर्ट करना है, कुछ भी अगर आपको इनमें से कुछ भी चारकोल जो इमेज है उसको हमें चारकोल स्केच में लगाना है तो हम फ़िल्टर के इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। ये हमारा है फ़िल्टर की ऑप्शन। ये रहा जो हमने इन्वर्ट की ऑप्शन में बताया था। जैसे ही हम इन्वर्ट पे क्लिक कर रहे हैं देखो ये ग्रे स्केल में हो रहा है, फिर कलर में हो रहा है, ग्रे स्केल में हो रहा है, फिर कलर में हो रहा है। आफ्टर दैट हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि हमें अगर इसे स्मूथ करनी है तो हम इसकी कितनी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हमें इसको शार्पन करना है तो हमें कैसे हम इसको शार्प करेंगे इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। और हमें कलरिंग में कुछ चेंजेस करनी है तो हम ये सारा कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी है ये सारे आगे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीसाइजिंग एन इमेज, कि हमें इमेज को कैसे रीसाइज करना है, कैसे उसका साइज़ चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं कि इमेज के चारों साइड ग्रीन साइज़ के हैंडल होते हैं। उनकी पोजीशन पे जाके हमें क्लिक करके जितना साइज़ आपको चाहिए होता है उसे रीसाइज़ में रिलीज़ कर देना होता है। जैसे माउस का बटन जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो वो उतना ही साइज़ क्या हो जाएगा उसका, रिलीज़ हो जाएगा। ये देखो जैसे मैं करती जा रही हूँ तो ये एरोज़ हैं, ये ग्रीन कलर के जो ड्रैग है एंड में, तो इनको जैसे ही मैंने कर रही हूँ, मिनिमाइज़ कर रही हूँ तो वैसे ही वो कंप्रेस होती जा रही है पिक। तो पिक्चर को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। फिर है हमारे पास कि हमें इमेज को कैसे डिलीट करना है। जो हमारे पास ग्रीन साइजिंग हैंडल आए हैं अगर हमें उस पर क्लिक करके सीधा कीबोर्ड से डिलीट की ऑप्शन दबाते हैं तो हमारी जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आफ्टर दैट क्लिक करने के बाद मैंने सीधा कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किया। जैसे ही मैं डिलीट करती हूँ तो ये हमारी पिक्चर क्या है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं, अगर आपको उनमें से हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट्स में देखो ये लाइन आ रही है, ये हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट आ गया, शेप्स आ गई, सिंबल शेप्स, ब्लॉक एरोज़, फ्लो एरोज़, ठीक है, पॉइंट स्टार्स, ये अभी आपको समझाते हैं इसमें वीडियो में। तो नेक्स्ट है हमारे पास टूल बार ऑप्शन में जाके फिर हमें ड्राइंग ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ड्राइंग ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारी जो ये टूल बार है इसमें ड्राइंग के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ड्राइंग और ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो हमारे पास यहाँ साइड में इनके ऑप्शंस आ गए हैं। तो अगर हमें इनमें कुछ भी सिलेक्ट करना है लाइक एरो, लाइन, इक्लिप्स, रेक्टेंगल, तो मैंने लाइन चूज़ किया। तो जैसे मैंने लाइन चूज़ किया तो मैं सीधा उस पर क्लिक करके मैं उस पर क्या कर रही हूँ, ड्रॉप कर रही हूँ और हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमें उसको इक्लिप्स है या उसका इलिप्स है, अगर आपको कुछ भी लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं। सीधा वहाँ से सिलेक्ट किया और आपने क्या करना है, इस पर सीधा ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद आपको ये देखो ये हमारा क्या बन गया, सर्कल में आ गया है। अगर और कोई शेप लेनी है आपको तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वेरियस काइंड के ले सकते हैं। एंड में है हमारे पास कि हमें कोई भी जो हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है अगर हमें उसे रीसाइज करना है तो वापस से हमें फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके ऑब्जेक्ट और उसकी पोजीशन और साइज़ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये साइड में हमारे पास जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है इसकी हमने क्या करनी है,
प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए जैसे मुझे एक इमेज है उसका मतलब कुछ भी कलर जैसे बॉक्सेस में लाना है, कोई हैचिंग करनी है या कलर में लगाना है, ये सारे हमारे ऑप्शंस है एरिया में साइड में। तो आप जो भी चाह सकते हो वो ले सकते हो। लाइक आपको इसको डॉटेड में लेना है, इसका कलर है, इसका कलर को चेंज करना है, ब्लैक वाइट या कोई भी और चेंजेस हैं। जो हमारी सर्कल की लाइन है साइड में, अगर आप इनको डॉटेड में लेना चाहते हो तो वो डॉटेड में भी शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखो हमारी, अगर आपने कुछ और ऑप्शन लेनी है जो इतनी सारी अवेलेबल है 2D में या 3D में, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आप इजीली ले सकते हो। ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो इसमें आप सब कुछ। ये हम मॉडिफाई कर रहे हैं जो हमने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशनिंग इमेजेस विद इन द टेक्स्ट, कि अगर हमारे पास टेक्स्ट के अंदर ही कुछ इमेजेस पड़ी हैं, अगर आपको उसको कैसे पोजीशन करना है, उसके लिए हमारे पास 4 सेटिंग्स हैं, जो कि है फर्स्ट है अरेंजिंग इमेजेस। अरेंजिंग इमेजेस में क्या होता है कि हमारे पास जो भी और इमेजेस पड़ी हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, उसको अरेंज करना, उस इमेज को देखना कि वो अपनी वर्टिकल पोजीशन में है दूसरी इमेज के रिगार्डिंग या नहीं। तो अगर नहीं है तो हम इसको चेंज करेंगे 4 ऑप्शन से, जो कि है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या होता है कि जो भी हमारी 2 इमेजेस पड़ी हैं उसमें से जो इमेज को हम फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो हम उसे वो ब्रिंग टू फ्रंट पे करेंगे तो वो ऊपर चली जाएगी, फ्रंट पे चली जाएगी। फिर है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में भी यही है कि अगर हमारे नेक्स्ट में कुछ पीछे कोई ओवरलैप कर रही है तो वो आगे आ जाएगी। सेंड बैकवर्ड में है कि जो भी हमारी इमेज या ग्राफिक पड़ी है, अगर हमें उसे अपोजिट बैक में लगाना है कुछ तो हम बैक में लगा सकते हैं। सेंड टू बैक में ये भी उसका अगर आपको कोई भी इमेज है उसके नीचे बॉटम पे लगाना है तो आप उसको बॉटम पे लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंकरिंग इमेजेस। एंकरिंग इमेजेस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी करेक्टर है, कोई भी पेज है या कोई भी पैराग्राफ है, आप उसको एंकर कर सकते हो। मींस अगर आपके पास टेक्स्ट है और उसके नीचे आपने कोई इमेज लगा दी और आप चाहते हो कि इस इमेज का अगर आप ये टेक्स्ट डिलीट भी कर दो तो वो इमेज वहीं की वहीं एंकर हो जाए, तो हम उसको उस ऑप्शन में लगाएंगे। इस ऑप्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे पैराग्राफ में भी हम एंकरिंग कर सकते हैं, करेक्टर में भी कर सकते हैं, एज ए करेक्टर भी कर सकते हैं और फ्रेम के अंदर भी कर सकते हैं। फिर है हमारे पास इमेजेस को अलाइन करना। इमेजेस को अलाइन करने का ऑप्शन होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी इमेज है, अगर आपको उसको ये तो था हमारा यहाँ पे ऑप्शन है एंकरिंग का जो मैंने अभी आपको बताया, टू पेज, पैराग्राफ, करेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमें उसको अलाइन करना है इमेज को, अगर आपको लेफ़्ट में लाना है तो लेफ़्ट में ला सकते हो, मिडल में, अगर मिडल में नहीं तो राइट में। ये हम कुछ भी चेंजेस हैं ये कर सकते हैं। जैसे ये देखो सारे मैं करके दिखा रही हूँ आपको कि हमें इमेजेस में जो भी चेंजेस करने हैं, लेफ़्ट, मिडल, राइट, जहाँ पे भी। ओके, एंड लास्ट टॉपिक है हमारा पेज रैपिंग। पेज रैपिंग में क्या होता है कि एक तो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर ही आप इमेज को ड्रॉ कर सकते हो, बट पेज रैप विद स्पेसिंग। अगर आप पेज को रैप करना चाहते हो विद स्पेसिंग तो हम इस ऑप्शन से यूज़ करके इसको पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये इमेजेस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।